Hello student, I am Dr. Ruchika from Global Ayurveda Academy Nagpur. So here we are again from question number 151 to 200 from Global Ayurveda book part 1 set 1 question number 151 to 200. So let's get start with question number 151. शाखा प्रदेश में अविद्य सिराए है. ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 136, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 16. तो यहाँ पे शाखा प्रदेश टोटल अवैध सिराएं होती है 98 टोटल, और इसमें से शाखा में जो है 16 होती है. तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर. मध्य भाग में 32 और जत्रुध्वर में मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत में टोटल होती है 50 सिराएं. इस प्रकार कुल बनती है 98 और शाखा प्रदेश में ऑप्शन डी 16. क्वेश्चन 152. हनुसंधि मध्यगताम इस स्थान पर सिराभेद इस व्याधि में निर्दिष्ट है. तो अपस्मार व्याधि में हनुसंधि के मध्य सिरावेद करना चाहिए ऐसा सुश्रुत कहते हैं. तो ऑप्शन बी अपस्मार. क्वेश्चन 153. सुश्रुतनुसार मेद व स्रोतस का मूल स्थान है. ऑप्शन ए कटी, ऑप्शन बी वंशन, ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी A+C. तो सुश्रुतनुसार मेद व स्रोतस के स्थान है कटी और वृक्क. तो ऑप्शन डी A+C. क्वेश्चन 154. गौरियादि घृत का रोगाधिकार है. ऑप्शन ए भगंदर, ऑप्शन बी उदर रोग, ऑप्शन सी विद्रदी और ऑप्शन डी स्तन रोग. तो स्तन रोग में गौरियादि घृत बताया गया है. तो ऑप्शन डी स्तन रोग इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन 155. सुश्रुतनुसार नाभि नाल छेदन इतने अंगुल पर करे. ऑप्शन ए नाभि के 4 अंगुल दूरी पर, ऑप्शन बी नाभि से 8 अंगुल दूरी पर, ऑप्शन सी नाभि से 12 अंगुल दूरी पर और ऑप्शन डी नाभि से 4 एवं 8 अंगुल के बीच में नाभि नाल कर्तन करना चाहिए. तो यहाँ पे सुश्रुत शारीस्थान 10 में वर्णन आया है कि नाभि नाल का छेदन करना है नाभि से 8 अंगुल दूरी पर. तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन 156. गुदपाक की विशेष चिकित्सा है. तो गुदपाक की विशेष चिकित्सा रसांजन पान बताई गई है. तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन 157. गर्भिणी में इस माह में बदरो उदकेन आस्थापन बस्ती इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी जाती है. ऑप्शन ए अष्टम मास, ऑप्शन अष्टम मास अस्थिर ओज स्थिरीकरणार्थ, ऑप्शन बी अष्टम मास पुराण पुरुष शुद्ध्यर्थ, ऑप्शन सी षष्टम मास वर्ण प्राप्ति के लिए तथा ऑप्शन डी सप्तम मास की किस शांति के लिए. तो यहाँ पे आपको अगर पता होगा सुश्रुत शारीस्थान में गर्भिणी में कभी भी सप्तम मास के पहले कोई भी पंचकर्म नहीं करवाते. 8वें मास में जो है यहाँ पे आस्थापन बस्ती दी जाती है, वो भी पुरुष शुद्धि के लिए. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी अष्टम मास पुराण पुरुष शुद्धता. और 90वें मास में जो है 90वें मास में अनुवासन दी जाती है अपत्य पथ भाग मृदु होने के लिए. ठीक है. तो ऑप्शन बी अष्टम मास पुराण पुरुष शुद्धता आस्थापन बस्ती दी जाती है. क्वेश्चन 158. इस भगंदर प्रकार में व्रण को विवृत यानी चौड़ा नहीं करना चाहिए. ऑप्शन ए शंभुकावर्त, ऑप्शन बी शतपोनक, ऑप्शन सी उष्ट्रग्रीव और ऑप्शन डी परिस्रावी. तो शतपोनक जो है मल्टीपल पोर्स या मल्टीपल फिशुलाइन एनोस इसको बोलते हैं शतपोनक. तो इस भगंदर प्रकार में व्रण को और विवृत नहीं करते हैं. तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन 159. विगतत्वम अंग ही संघर्षात अन्यथा अपीवा इस व्रण का वर्णन है. तो विगतत्वम अंगम ही संघर्षात, संघर्ष कहाँ पे होता है? संघर्ष अगर शब्द आए तो हमारा ये आंसर होता है घृष्ट वर्ण यानी घिसना. ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन 160. व्याधि के इस अवस्था में वंशनस्थ अर्धेन्दु वक्र या दहन का प्रयोग करना चाहिए. ऑप्शन ए अप्राप्त फलकोश, ऑप्शन बी प्राप्त फलकोश, ऑप्शन सी कफच उपदंश और ऑप्शन डी पच्यमान विद्रधि. तो यहाँ पे वंशनस्थ अर्धेन्दु वक्र या दहन
अप्राप्त फलकोश वृद्धि में किया जाता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 161, सुश्रुत संहिता में चिकित्सा सार में मुख रोग चिकित्सा अध्याय का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए सुश्रुत चिकित्सा 20, ऑप्शन बी सुश्रुत चिकित्सा 21, ऑप्शन सी सुश्रुत चिकित्सा 22 और ऑप्शन डी सुश्रुत चिकित्सा 24। तो सुश्रुत संहिता में चिकित्सा सार में मुख रोग चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत चिकित्सा 22 में मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस है दोस्तों, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 162, सुश्रुत ने नाड़ी स्वेदनार्थ नाड़ी की लंबाई बताई है। ऑप्शन ए व्यामार्ध, ऑप्शन बी व्याम, ऑप्शन सी व्याम और ऑप्शन डी 3/2 व्याम। यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम सेम लग रहे हैं, तो यहाँ पे व्यामार्ध, व्याम अर्धार्ध, व्याम और ऑप्शन डी 3/2 व्याम। तो यहाँ पे आंसर आएगा व्यामार्ध। सुश्रुत ने नाड़ी स्वेदनार्थ व्यामार्ध नाड़ी की लंबाई बताई गई है। क्वेश्चन 163, उदर प्रमेह और कुष्ठ रोगी चिकित्सा के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन ए सभी में निरोह बस्ती न दे, ऑप्शन बी सभी में अनुवासन बस्ती न दे, ऑप्शन सी उदर प्रमेह में अनुवासन बस्ती न दे और ऑप्शन डी निरोह अनुवासन बस्ती दोनों दे। तो अगर सुश्रुत चिकित्सा 35 निरोह चिकित्सकतम अध्याय में निरोह बस्ती के बारे में सभी कुछ वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया है कि उदर प्रमेह और कुष्ठ यह बहुदोषज व्याधि है। तो इसमें कभी भी हमें अवश्यम आस्थापनीयते ऐसा शब्द आया है, यानी निरोह बस्ती बिल्कुल देना चाहिए लेकिन अनुवासन बस्ती कभी भी नहीं देना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, सभी में अनुवासन बस्ती न दे। क्वेश्चन 164, धतूरा इस वर्ग का विष है। ऑप्शन ए मस्तिष्क प्रभावक, ऑप्शन बी हृदय प्रभावक, ऑप्शन सी सुषुम्ना प्रभावक और ऑप्शन डी फुफ्फुस प्रभावक। तो आंसर धतूरा ये जो होता है मस्तिष्क प्रभावक होता है। आंसर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 165, मूल विष तथा फल विष की कुल मिलाकर संख्या है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 25। तो मूल विष और फल विष इसकी कुल मिलाकर संख्या होती है 20। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 166, फेनागम इस स्थावर विष का विषाक्त लक्षण है। ऑप्शन ए त्वक, ऑप्शन बी निर्यात, ऑप्शन सी शीर और ऑप्शन डी स्कंद। तो फेनागम जो है शीर पे फेन, ऐसा हम यहाँ पे कोड करते हैं, शीर पे फेन झागाना। तो फेनागम ये शीर विष का लक्षण है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 167, ग्रीवा स्तंभ पीत विन्मूत्र नेत्रता लक्षण इस स्कंद विष प्रकार के विषाक्त लक्षण से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए वत्सनाभ, ऑप्शन बी कालकूट, ऑप्शन सी हलाहल, ऑप्शन डी महाविष। तो ग्रीवा स्तंभ पीत विन्मूत्र नेत्रता ये लक्षण वत्सनाभ विषाक्तता में निर्माण होते हैं। यहाँ पे हम इसको ध्यान कैसे रखेंगे, वत्स को ग्रीवा तक पीले कपड़े पहनाना है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 168, आग्नेय कीटों के प्रकार है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 25। तो आग्नेय कीटों के प्रकार होते हैं ऑप्शन बी 24। क्वेश्चन 169, इस कीट दंश में स्वेदन वर्ज्य है। ऑप्शन ए गलगोलिका, ऑप्शन बी मंडूक विष, ऑप्शन सी वृश्चिक विष और ऑप्शन डी मशक विष। तो हम सभी जानते हैं वृश्चिक विष जो है ये पित्तवर्धक होता है और इसकी वेदनाएं जो है बहुत तीव्र प्रकार की होती है, तो इसमें स्वेदन वर्ज्य माना गया है। तो ऑप्शन सी वृश्चिक विष इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 170, रक्त सर्षप सन्निभा होती है। ऑप्शन ए कुंभी पीड़का, ऑप्शन बी उत्संगिनी, ऑप्शन सी वर्त्म शर्करा और ऑप्शन डी पोथकी। तो रक्त सर्षप सन्निभा ये होती है पोथकी। उत्संगवत उत्संगिनी, कुंभवत कुंभी पीड़का और शर्करावत
वर्त्म शर्करा, ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन डी पोतकी इज अ राइट आंसर। 171 निम्न में से कृष्णगत विकार नहीं है। ऑप्शन ए बलास्कृतित, बी सवर्ण शुक्ल, ऑप्शन सी पाकत्य, ऑप्शन डी अजका जात। तो कृष्णगत विकार जब आप देख सकते हो पाकत्य, सवर्ण शुक्ल, अजका जात, ये तीनों भी है कृष्णगत विकार है, लेकिन बलासग्रथित जो है ये कृष्णगत विकार नहीं है। बलासग्रथित ये शुक्लगत होता है। तो ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 172 पित्त विदग्ध दृष्टि किस पटल में हुई तो वह रोगी रात्रि में भी देख सकता है। ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थ और ऑप्शन डी पंचम। तो पित्त विदग्ध दृष्टि अगर तृतीय पटल में भी हुई तो भी वह रोगी रात्रि में देख सकता है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 173 इस प्रकार के अभिषंद में कौंभभू घृत देने का उल्लेख है। ऑप्शन ए वाताभिषंद, ऑप्शन बी पित्ताभिषंद, ऑप्शन सी श्लेष्माभिषंद और ऑप्शन डी रक्ताभिषंद। तो रक्त अभिषंद में कौंभघृत का उल्लेख आया है, तो क्लियर कट आंसर है ऑप्शन डी रक्त अभिषंद। क्वेश्चन 174 तृतीय पटलाश्रित तिमिर चिकित्सा हेतु है। ऑप्शन ए साध्य, ऑप्शन बी सुख साध्य, ऑप्शन सी कृच्य साध्य और ऑप्शन डी याप्य। जैसा आप जानते हैं तिमिर तृतीय पटलगत तक काच और लास्ट पटलगत में लिंगनाश माना जाता है। तो इसमें तृतीय पटलगत अगर तिमिर होता है तो यह चिकित्सार्थ याप्य माना जाता है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, याप्य। क्वेश्चन 175 कृष्णगत नेत्र व्याधि में इतनी मात्रा तक तर्पण धारण करे। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 700 और ऑप्शन डी 1000। तो कृष्णगत नेत्र व्याधि में अगर तर्पण धारण करना है तो 700 मात्रा तक हमें धारण करना चाहिए, जबकि वर्त्मगत में 300, वर्त्मगत शुक्लगत में 500 और सर्वगत में या दृष्टिगत में 1000 इस मात्रा तक हमें तर्पण धारण करना चाहिए। क्वेश्चन 176 कटुकांजन रखने हेतु इस पात्र का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए वैडूर्य पात्र, ऑप्शन बी कांस्य पात्र, ऑप्शन सी रजत पात्र और ऑप्शन डी नलादि पात्र। तो कटुकांजन के लिए कटु वेडू, वैडूर्य पात्र में कटुकांजन रखना चाहिए। तिक्त रस के लिए हमेशा कांस्य पात्र, तिक्तास्य ऐसा हमारा कोड है, तिक्तास्य। तो कांस्य पात्र तिक्त के लिए, अम्ल रसात्मक के लिए रजत पात्र और शीत वगैरह अंजन के लिए नलादि पात्र। तो इसको बहुत ही ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 177 कर्ण बाधिर्य में दोष दृष्टि होती है। कर्ण बाधिर्य में दोष दृष्टि होती है। ऑप्शन ए वात पित्त, ऑप्शन बी पित्त कफ, ऑप्शन सी कफ वायु और ऑप्शन डी त्रिदोष। तो कर्ण बाधिर्य में होता है कफ वात, कफ वायु, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 178 परिवृष्ठ रोमता किसका पूर्व रूप है। ऑप्शन ए प्रतिशाय, ऑप्शन बी शवथु, ऑप्शन सी भ्रंशतु और ऑप्शन डी जृंभा। तो प्रतिशाय का पूर्व रूप होता है परिवृष्ठ रोमता। क्वेश्चन 179 विहंगगंधी इस ग्रह का लक्षण है। ऑप्शन ए स्कंदापस्मार, ऑप्शन बी पूतना ग्रह, ऑप्शन सी मुखमंडिका और ऑप्शन डी शकुनी ग्रह। तो विहंगगंधी, तो यहाँ पे शकुनी यानी पक्षी और विहंग भी यानी पक्षी। तो शकुनी ग्रह में विहंगगंधी ये गंध आता है, ये ग्रह का लक्षण है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 180 रेवती ग्रह का पर्याय है। ऑप्शन ए शुष्कनामा, बी बहुपुत्रिका, सी विनता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो रेवती ग्रह के पर्याय सभी यहाँ पे आएंगे, उपरोक्त सभी, शुष्कनामा, बहुपुत्रिका और विनता। क्वेश्चन 181 खर स्पर्शाच मैथुने इस योनि व्यापद का लक्षण है।
ऑप्शन ए षंडी, ऑप्शन बी फलिनी, ऑप्शन सी विवृता और ऑप्शन डी महायोनी। तो खरस्पर्शाच्या मैथुने ये षंडी योनि व्यापद में दिखाई देता है। खरस्पर्शाच्या मैथुने, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 182, विष्टब्धा जीर्ण से इस रोग की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए विसूचिका, ऑप्शन बी अल्सक, ऑप्शन सी विलंबिका और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विष्टब्धा जीर्ण ये अल्सक में होता है। विष्टब्ध ये कफ से निर्माण होता है और कफ के लिए अल्सक बताया गया है, अल्सक में कफ दोष। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 183, सुश्रुत ने औषधि सेवन काल बताया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। तो सुश्रुत के अनुसार औषध सेवन काल होते हैं 10, जबकि चरक, आचार्य चरक ने भी औषध सेवन काल 10 ही बताए हैं। आचार्य शारंगधर ने 5 औषधि काल बताए हैं और अष्टांग संग्रह इन्होंने 11 औषधि सेवन काल बताए हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 184, सुश्रुत संहिता में कुल रोगों की संख्या तथा द्रव्यों की संख्या क्रम से बताई गई है। ऑप्शन ए 1 to 220, 773, ऑप्शन बी 920 और 320, ऑप्शन सी 1120 और 573 और ऑप्शन डी 1020 एंड 673। तो सुश्रुत संहिता में कुल रोगों की संख्या 1120 और कुल द्रव्यों की संख्या 573 मतलब 573 ये बताई गई है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 185, आर्तव को अष्टम धातु माना गया है। ऑप्शन ए दल्हन, ऑप्शन बी योगरत्नाकर, ऑप्शन सी भाव प्रकाश और ऑप्शन डी शारंगधर। तो आर्तव को अष्टम धातु भाव प्रकाश आचार्य ने माना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के रखिएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 185 ये हो चुका था जी। क्वेश्चन 186 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, भारंगी के अभाव में इस द्रव्य को उपयोग में लाना चाहिए। ऑप्शन ए पुष्कर मूल, ऑप्शन बी एरंड मूल, ऑप्शन सी कंटकारी मूल और ऑप्शन डी पिप्पली मूल। तो भारंगी के अभाव में योग रत्नाकर के अनुसार कंटकारी मूल को उपयोग में लाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 187, वैद्य रुग्ण नाड़ी परीक्षा कौन से हस्त से और कितनी बार करे। योग रत्नाकर में नाड़ी परीक्षा का वर्णन आया है। तो ऑप्शन ए दक्षिण हस्त से 3 बार, ऑप्शन बी वाम हस्त से 3 बार, ऑप्शन सी दक्षिण हस्त से 2 बार और ऑप्शन डी दोनों हस्त से 3-3 बार करें। तो योग रत्नाकर में बहुत ही अच्छी परीक्षा नाड़ी परीक्षा बताई गई है। योग रत्नाकर ने ही अष्टविध परीक्षा का वर्णन किया गया है। तो नाड़ी परीक्षा करते वक्त वैद्य ने दक्षिण हस्त से 3 बार नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए, जबकि पुरुष का अगर हमें नाड़ी परीक्षा करनी हो तो दक्षिण हस्त से और मतलब रुग्ण की दक्षिण हस्त से, और स्त्रियों की अगर नाड़ी परीक्षा करनी हो तो रुग्ण की वाम हस्त से हमें नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए, लेकिन वैद्य ने हमेशा दक्षिण हस्त ही यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 188, तंडुल जलवत मूत्र प्रवृत्ति इस अवस्था में होती है। ऑप्शन ए नवज्वर, ऑप्शन बी अजीर्ण, ऑप्शन सी अश्मरी, ऑप्शन डी भगंदर। तो तंडुल जलवत मूत्र प्रवृत्ति ये हमेशा अजीर्ण में बताई गई है। योग रत्नाकर में वेरी स्पेसिफिक, वेरी यूनिक क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा, जरूर पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन 189, योग रत्नाकर के अनुसार भोजन के अग्र में लेना चाहिए। ऑप्शन ए लवणार्द्रक, ऑप्शन बी मधुर रसयुक्त आहार, ऑप्शन सी अम्ल रसयुक्त आहार और ऑप्शन डी लवण रसयुक्त आहार। तो भोजनाग्रे लवणार्द्रकम ऐसा कहा गया है योग रत्नाकर के अनुसार। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। लवण और आर्द्रक का हमेशा भोजन के अग्र में सेवन करना चाहिए। क्वेश्चन 190, व्रत पीड़ा व्याधि का पूर्व रूप है। ऑप्शन ए श्वास, ऑप्शन बी हिक्का, ऑप्शन सी कास और ऑप्शन डी व्रत रोग। तो माधव निदान के अनुसार श्वास व्याधि में व्रत पीड़ा व्याधि का पूर्व रूप श्वास होता है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 191, कृमि कोष्ठे अतिसार्यत मल स अश्रुक कफान्वितम किसका लक्षण है। ऑप्शन ए मृदभक्षण जन्य पांडु, ऑप्शन बी रक्तज अतिसार, ऑप्शन सी प्रवाहिका और ऑप्शन डी कृमि। तो कृमि कोष्ठे अतिसार्यत
मल अश्रुक कफ, अश्रुक कफ, तो ये मृद भक्षण जन्य पांडु के टिपिकल लक्षण है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी स्टार बना के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 192, स्फीक पूर्वा कटिपृष्ठ उरुजानु जंघा पदक्रमात, ये किस व्याधि का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए खल्ली, ऑप्शन बी सीराग्रह, ऑप्शन सी खंजा और ऑप्शन डी गृध्रसी। तो स्फीक से लेके कटी पृष्ठ उरु जानु जंघा तक जाने वाली जो डिसीज है, जो व्याधि है, ये गृध्रसी में आता है। तो ऑप्शन डी गृध्रसी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 193, छर्दी का उपद्रव है? ऑप्शन ए कास, ऑप्शन बी श्वास, ऑप्शन सी हृदरोग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे छर्दी का उपद्रव उपरोक्त सभी होना चाहिए, काश श्वास हृदरोग तीनों भी छर्दी के उपद्रव होते हैं। क्वेश्चन 194, युवान पीड़िका दोष प्रधान है? युवान पीड़िका यानी तारुण्य पीड़िका, इसमें कौन से दोष होते हैं? ऑप्शन ए कफ रक्त, ऑप्शन बी वात रक्त, ऑप्शन सी कफ मास रक्त और ऑप्शन डी कफ वात रक्त। तो युवान पीड़िका में कफ वात रक्त तीनों भी यहाँ पे दोष दृष्टि दिखाई देती है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 195, मसूरिका व्याधि इसके समान होती है? ए प्रवाल सदृश, बी जम्बू फलोपम, सी लोह जाल समान, डी उपरोक्त सभी। तो मसूरिका व्याधि का वर्णन माधव निदान में भी आया है। तो यहाँ पे प्रवाल सदृश, जम्बू फल और लोह जाल समान, जहाँ पे रक्तवर्णी होता है, इसीलिए ये तीनों उपमाएं मसूरिका व्याधि को दी गई है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर, और ये माधव निदान का रेफरेंस है दोस्तों। क्वेश्चन 196, यह व्याधि आदि दैविक है? ऑप्शन ए आदि बल प्रवृत्त, ऑप्शन बी जन्म बल प्रवृत्त, ऑप्शन सी दोष बल प्रवृत्त और ऑप्शन डी स्वभाव बल प्रवृत्त। तो सुश्रुत ने इन व्याधियों का वर्णन किया है, व्याधि के प्रकारों का। तो आदि दैविक व्याधि जो है स्वभाव बल प्रवृत्त व्याधि आदि दैविक होता है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 197, हेतु आहार आचार्य कालादय किस प्रकार के हेतु है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी बाह्य, ऑप्शन सी आभ्यंतर और ऑप्शन डी दोष हेतु। तो सुश्रुत सूत्र स्थान में आहार आचार और कालादि हेतु ये बाह्य हेतु करके वर्णित किए गए हैं। तो ऑप्शन बी बाह्य हेतु इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 198, पंचकर्म गुणातीतम डैश हंति मानवतम। ऑप्शन ए उरुस्तंभ, ऑप्शन बी विसर्प, ऑप्शन सी कुष्ठ और ऑप्शन डी वात रक्त। तो पंचकर्म गुणातीत कर्म यानी ऐसा कौन सा व्याधि है जहां पे पंचकर्म नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे कुष्ठ में कभी भी पंचकर्म गुणातीत मतलब पंचकर्म किए जाते हैं। कुष्ठ व्याधि में पूरे पांचों के पांचों पंचकर्म यूज किए जाते हैं। और पंचकर्म गुणातीत, पंचगुणातीत दो शब्द है मित्रों। पंचकर्म गुणातीत ये कुष्ठ के लिए आता है और पंचगुणातीत जो है ये उरुस्तंभ के लिए आता है। इसको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 199, मृदुश्चलो अवलंबी इस शोध का लक्षण है? ऑप्शन ए अभिघातज, ऑप्शन बी विषजन्य, ऑप्शन सी कफज और ऑप्शन डी पित्तज। तो मृदुश्चलो अवलंबी ये विषजन्य शोध में दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 200, फेनवान पिंडित पांडु निस्सारो अगंध एवश्च ये कौन से दोष का वर्णन है? ऑप्शन ए सामकफ, ऑप्शन बी सामपित्त, ऑप्शन सी निराम कफ और ऑप्शन डी निराम पित्त। तो फेनवान पिंडित ये हमेशा कफ के लिए आता है। पांडु शब्द से भी हम पता कर सकते हैं कि ये कफ के लिए आता है, लेकिन जब फेनवान या पिंडित शब्द है तो ये आता है निराम कफ के लिए। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आशा है आपको सभी को क्वेश्चन पसंद आएंगे और इस प्रकार से आपकी पढ़ाई भी वृद्धिंगत होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।